आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत देश को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एक मुद्दा ये भी दिया था कि वह छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाऊंगा। इसी से प्रभावित होकर के हमारे मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के ग्राम पंचायत गंगद्वारी के सरपंच उम्मीदवार श्री राजेश श्रीवास ने अपने पंचायत चुनाव में मतदाताओं को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी करा करके 2 गवाहों के साथ स्टाम्प अपने मतदाताओं को बंटवाया था कि अगर मुझे सरपंच पद में निर्वाचित किया गया तो मैं शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाऊंगा, किसी से कोई रिश्वत नहीं लूँगा। अगर चुनाव जीतने के बाद मैं या मेरे परिवार के लोग कोई रिश्वत की मांग करता है तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई करा सकते हैं। ये उन्होंने दिया था और सुनने में आया कि इन दिनों वो अपने गांव में बैठक करके पथरिया तहसील को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और शायद जून माह में यहाँ आकर के अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि शासन की हर सुविधा आम जनता को मुफ्त में दिया जाए। और वो अपने तहसील के हर गांव के हर सरपंचों से को आमंत्रित करेंगे कि आप लोग भी आइए, सब मिल करके अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिले, उसको दिलाने की व्यवस्था करें। इस समय आप सभी जान रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सुशासन त्यौहार के नाम से हर तहसील में 7 से 8 शिविर समस्या समाधान के लिए जोन बना करके लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, जहां मान लो किसी कारणवश विधायक मंत्री नहीं पहुंच पाए तो वहां हमारे अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उनके द्वारा जानकारी दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि इतना हजार आवेदन आया था, उसमें से 80% 90% हल होने की जानकारी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है। मगर मैं जब कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जानकारी लिया, जैसे गंगद्वारी गांव है, गंगद्वारी गांव के प्राथमिक शाला के जनाधिकार समिति के अध्यक्ष राजपूत जी हैं, भागवत राजपूत जी। उनसे मैंने पूछा कि आपने कोई आवेदन दिया है? उन्होंने कहा हाँ मैंने दिया है, 16 मई को मैंने दिया था कि मेरे प्राथमिक शाला
गंगद्वारी में प्रधान पाठक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिल करके एक लड़के का आवेदन मंगाया, उसको सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिए इसकी जांच की मांग के लिए, क्योंकि मेरे गांव के सरपंच की जान खतरे में आ गया है। गांव वाले सरपंच को बोल रहे हैं कि तुमने पैसा खा के अधिकारियों से मिल करके उसकी नियुक्ति करा दिया है, जबकि सरपंच को उसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मेरे को होना था, क्योंकि मैं उस प्राथमिक शाला का अध्यक्ष हूँ जन अधिकार समिति का, तो इसलिए मैंने आवेदन किया है जिला शिक्षा अधिकारी को कि जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए कि ये एक आवेदन बुला करके कैसे उसका सिलेक्शन कर दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक गांव में मुनादी कराना चाहिए। कई लोगों का आवेदन आएगा उसके बाद होना चाहिए, मगर आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, जांच प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं बेमेतरा जिला के नांदघाट तहसील के लोगों से जानकारी लिया कि मैंने सुना था कि वहाँ नांदघाट में जो महाविद्यालय है, नवीन महाविद्यालय है, उसको पूरा गांव में स्थानांतरित उस क्षेत्र के विधायक करवा रहे हैं, मंत्री जी करा रहे हैं। समीप के गांव अड़ार में कलेक्टर द्वारा जमीन आवंटित कर दी गई है, उस भवन को कूड़ा में बनवाया जा रहा है। उसके लिए नांदघाट के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दिया है कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि नांदघाट में 2 साल से महाविद्यालय चल रहा है और लगभग 200 छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर और वहाँ ले जाया जा रहा है, तो वहाँ और दूसरा महाविद्यालय खोल दिया जाए। वहाँ के लोगों का भी कहना था कि आज तक इसके बारे में हमको कोई सूचना नहीं दी गई। तो मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आपसे निवेदन था। मैंने सुना है कि एक एक जो समाधान शिविर जो जोन के मुताबिक एक तहसील में 7 से 8 जगह 15 से 20 पंचायतों को बुला करके लगाया जा रहा है, उसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। टेंट लगाना, खाना वाना, जो भी जैसा भी हो, मैं जनरली ऐसे ही पूछा हूँ तो कर्मचारियों ने बताया कि 20 से 25 लाख लगभग आएगा। भी हम लोगों ने टोटल तो किया नहीं है कि एक सीट में कितना आएगा, मगर ये किस ढंग से, जैसे आपने पिछले वक्त भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कलेक्टरों का कॉन्फ्रेंस करके साल भर पहले बोला था कि राजस्व संबंधी सब समस्या निपटाया जाए, आज भी वैसे ही चल रहा है, अधिकारियों के भरोसे में ही चल रहा है। अब अधिकारी सही जानकारी दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, आंकड़ा है उसको तो मानना पड़ेगा, पेपर में छप भी रहा है, मगर लोगों से पूछने में वो जो मौके में आप जा रहे हैं ना, जिसका समस्या हल कर रहे हैं, शायद उसी का हो रहा है। और जो कठिन है, अब देखिए, आप शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, अब बीओ जो है वहाँ जन अधिकार परिषद के अध्यक्ष को मालूम नहीं और मनमानी करके अपना लेन देन करके प्रधान पाठक के साथ वो नियुक्ति कर दी है। अब सरपंच के वहाँ का खतरा हो गया है, जिसकी नियुक्ति हुआ है उसका भाई जाकर उसको जान से मारने की धमकी दे दिया है कि अगर मेरे भाई को निकाला गया तो हम तुम्हारे जान खत्म कर देंगे। ऐसे मामलों की जांच नहीं हो रहा है। अब उसी के हमारी पथरिया ब्लॉक की बता रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड बना रहे हो आप, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का अध्यक्ष है, वो 200 रुपया की मांग कर रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। जो हर समय आंदोलन करता है ना, तनख्वाह बढ़ाइए, ये हालत है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी एक निवेदन है, जिसको इनकम बेंसी आप लोग कहते हो ना, लगभग मैं सोचता हूँ 3.5 साल बचा है चुनाव, इनकम बेंसी कौन बढ़ा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छा चाह रहे हैं, आप कई बार भ्रष्टाचार के बारे में बोल चुके हैं, मगर क्या कारण है कि विधायक मंत्री जो शिविर में जा रहे हैं, गजमाला पहन रहे हैं
अपने लोगों से जिंदाबाद की नारा लगवा रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। अच्छा है, कोसना चाहिए जैसा भी आपको दिखे, मगर जो घोषणा पत्र में भाजपा के जो मुख्यमंत्री चाह रहा है, जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बने और छत्तीसगढ़ बने, इस पर ये मंत्री विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको बुलवाइए, संगठन के लोगों को बुलवाइए। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 3 दिन आपने आयोजन का तारीख रखा था, उसमें बहुत से लोग छूट गए। कहीं किसी को पता नहीं चला ना, क्योंकि आधिकारिक भरोसे हो रहा है, पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है। आपके पार्टी के पदाधिकारी इकाई से लेकर के दहाई तक का कहाँ क्या कर रहे हैं ये तो पार्टी वाले ही जाने, मगर आपकी जो मंशा है, जनता के प्रति सेवा की जो भावना है, जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। वैसे अधिकतर बताते हैं रेत वाले मामले में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम ढूंढ लिए, उसी में लगे हैं। आपकी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं प्रचार प्रसार गांव स्तर में हो रहा है। जब मंत्री विधायक के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलेगा, आप बता रहे हो कि हम 3100 में धान लिए, अब ये भी बताओ ना भाई कि हम 20,000 रुपये कुंटल में बेच रहे हैं 2000 में, ये अच्छी बात थोड़ी। आज गांव का आदमी भ्रष्टाचार में त्रस्त है। शायद जी आपको ही मालूम है, शासन की कोई भी सुविधा लेने जाओ, कहीं भी चले जाइए, आपको पूरा मंत्री बोल रहा है भाई, मैं भी अकेले ही नहीं बोल रहा हूँ। वो तो हमारे तहसील में एक ऐसा सरपंच भी है जो स्टाम्प लेकर के दे के आया है। अब मैं तो निवेदन करूँ कि आप ऐसे सरपंचों को सहयोग दीजिए, अपने अधिकारियों को बोलिए, कैसे जो भ्रष्टाचार विहीन चाहते हैं, आपकी इच्छा, प्रधानमंत्री की इच्छा, गांव स्तर में आज ऐसा सोच के आदमी बहुत कम मिलेगा, और खासकर राजनीतिक दल में तो मिलना ही नहीं है। वो तो इसीलिए गए हैं कि हमारा सत्ता आएगा, हम लूटो खाओ मस्त रहो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये चल रहा है। तो आप मंत्री विधायकों से बुलवाइए ना भाई, क्यों शर्मा रहे हैं ये लोग? वैसे मुख्यमंत्री जी आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो भाजपा के शासनकाल में 20,000 रुपये में आवास मिलता था, कांग्रेस के शासनकाल में कुछ दिन चला और कांग्रेस वालों ने बंद कर दिया उसको। आपके शासन में आपने जो प्रधानमंत्री आवास में कड़ाई किया है, हालांकि कुछ छुटपुट शिकायतें आ रही है, आप तक भी पहुंची है, उसमें इस बार आप देखेंगे कि सही गरीबों को मिल रहा है मुख्यमंत्री जी। और आपने एक अलग से आवेदन के अलावा एक अलग से व्यवस्था कराया है, जो कर्मचारियों को गांव में घर घर जा कर के उन गरीबों से मिलो जिनको आवास देना है। वो जो लिस्ट बन रही है ना, उसमें ज़रूर फायदा हो रहा है मुख्यमंत्री जी। तो आज अगर छत्तीसगढ़ में, वैसे गांव तक जानकारी है कि यहाँ जो मंत्रिमंडल है या भाजपा के विधायक सांसद हैं, उनमें आपस में पटरी ठीक से नहीं बैठ रही है, अपने अपने खींचो खाव में लगे हुए, शिकायतें पहुंच रही है मुख्यमंत्री जी। कई मंत्री अपने अपने विभागों में जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं, यानी वो जो डस्टबिन से लेकर के महिला बाल विकास में, पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई में, ये बहुत सी कुछ शिकायतें आम जनता तक पहुंच रही है। कौन कहाँ कितना खींच खा रहा है। आप नगर पंचायतों में या नगर पालिका के लिए जो डस्टबिन खरीदा गया उसकी जांच करवाइए ना, कितनी खरीदी गई है, कितना जो चौक चौराहे में जो लगना चाहिए ना डिब्बा, लोगों को जो बांटना है वो बांटा नहीं गया है। खरीदी कम की गई है, सो ज़्यादा किया गया है। अगर आप कहेंगे उदाहरण तो मेरे पथरिया नगर पंचायत में है, आइए। वैसे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं मुंगेली जिले में, उनके विभाग के तक आता है, वो कभी भी आकर देख सकते हैं, पूछ लें कितना खरीदी किया हो, कितना कहाँ किस चौराहे में आपने डस्टबिन लगाया है। वैसे गांव वाले बताते हैं कि चौक में एक रोज़ ऐसा डिब्बा टांग दिया गया, फ़ोटो खींच लिया गया,
और उसके बाद 2 घंटे बाद वो डिब्बा को और जो खंभा लगाया गया था लोहे का उसको उठा के ले गए। आज किसी चौक चौराहे में नहीं। मैं पता किया कई जगह, तो मैं अपने यहाँ से बता रहा हूँ, उसे पूरा प्रदेश में पता नहीं क्या होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसमें बैन करिए आप। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको यहाँ के अधिकांश जो पिछले 15 साल लूटे खाए हैं, ऐसे विचारधारा के लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पे खुल के सामने आइए और अधिकारियों को आदेश दीजिए कि शिकायत नहीं आनी चाहिए। और आप फ़ोन नंबर तो जारी करिए, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, जनता से मिलने का कार्यक्रम दीजिए। नांदघाट वाले बहुत परेशान हैं, उनके यहाँ कॉलेज है, मंत्री जी नांदघाट के नाम से कॉलेज को कूड़ा में स्थापित करना चाह रहे हैं। कलेक्टर को दबाव दे करके वहाँ जो भवन बनना है उस टेंडर को रद्द करा करके वो अपने गांव में टेंडर करवाना चाहते हैं। तो ये मंत्री विधायक जो आपके अलग अलग भग रहे हैं, अब आपकी जवाबदारी अगला चुनाव जीतवाना है। अब ये इस ढंग से काम कर रहे हैं, कितना इनकम बैंक से इनकी भी जांच करवाइए ना। इनके अगल बगल घूमने वाले कितने सही और गलत लोग हैं, उनको किनारे करवाइए, तभी प्रधानमंत्री का और आप जो चाहते हैं जनता के हित में वो पूरा हो सकता है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।